लाल किला की जुबानी, नफरत के सौदागरों के नाम एक पैगाम। आपकी सोच पर आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मोहम्मद इकबाल। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं दिल्ली के उस तारीखी मकाम की तरफ जो न सिर्फ हिंदुस्तान की पहचान है बल्कि हमारी आज़ादी की जद्दोजहद का एक खामोश गवाह भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाल किला की, जिसकी सुर्ख दीवारें न जाने कितने ही राज अपने अंदर छुपाए हुए हैं। लेकिन आज ये लाल किला खुद अपनी ज़बानी एक खास पैगाम दे रहा है उन लोगों के लिए जो नफरत की सियासत करते हैं और तारीख को मजहब के चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। आइए सुनते हैं लाल किला की ज़बानी, एक ऐसी तकरीर जो नफरत के सौदागरों को आईना दिखाती है और हम सबको हिंदुस्तान की असल रूह से रोशनास कराती है। मैं लाल किला हूँ। जी हाँ, वही अजीम किला जो दिल्ली के दिल में सीना तान कर खड़ा है। मैं वही हूँ जिसके दरवाजों से आज़ादी का जश्न मनाने के लिए लाखों कदम गुजरते हैं। मैं वही हूँ जिसके शहर में हर साल 15 अगस्त को तिरंगा लहराता है। लेकिन आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो मेरे वजूद पर सवाल उठाते हैं, जो मेरे खालिकों के मजहब को लेकर मुझसे नफरत करते हैं लेकिन मेरी अजमत से फायदा उठाने में पीछे नहीं रहते। मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, आप सब जानते हैं कि मैंने मुगल बादशाह शाहजहां के ख्वाबों से जन्म लिया था। हाँ, वही शाहजहां जिन्होंने ताजमहल भी बनाया, जिसे दुनिया मोहब्बत की निशानी कहती है। लेकिन अफसोस है कि कुछ कट्टर जहनियत रखने वाले लोग मुझे एक मुसलमान किला समझकर धिक्कारते हैं। वह भूल जाते हैं कि मैं मजहब का किला नहीं हूँ, मैं तो हिंदुस्तान का फख्र हूँ। मुझे नफरत की जबान से तकलीफ होती है जब कुछ लोग मुझे गुलामी की निशानी कहकर पुकारने की कोशिश करते हैं तो मेरा दिल दुखता है। अरे भाई, क्या ये वही गुलामी की निशानी है जहाँ से आज़ादी के नारों ने हवा में जन्म लिया? क्या ये वही गुलामी की निशानी है जिसकी फसीलों ने हिंदुस्तानी सकाफत को अपनी गोद में रखा? कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने मुझे बनाया, तो मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आपकी धरती माँ ने आपसे कभी ये पूछा कि आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं? मैं तो सदियों से हर मजहब, हर जात और हर फीके को अपने साए में पनाह देता आया हूँ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी ने मेरी दीवारों के पीछे अपनी हिफाजत तलाश की है। नफरत के ताजिरों का आईना दिखाता हूँ। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी मेरे बगैर अपने हिंदुस्तान का तस्वुर किया है? क्या आप जानते हैं कि मैंने मुगल दौर के बाद अंग्रेजों के मजालिम भी देखे? क्या आप जानते हैं कि मैंने आज़ादी के मतवालों की कुर्बानियाँ भी देखी हैं? आप कहते हैं कि मुसलमानों ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इमारतें बनाई, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इन इमारतों ने हिंदुस्तान की शनाख्त बनाई है। आज दुनिया भर से लोग मुझे देखने आते हैं और इनके दिलों में हिंदुस्तान की अजमत का नक्श बैठता है। शर्म करो अगर कर सकते हो। क्या ये शर्म की बात नहीं कि आप मेरी अजमत का फ़ायदा तो उठाते हो लेकिन मेरे बनाने वालों को बुरा भला कहते हो? आप मेरे फसीलों के नीचे सेल्फियां लेते हो लेकिन मेरे खालिकों की तौहीन करते हो। अगर आपको वाकई मुझसे नफरत है तो फिर मेरी सीढ़ियों पर कदम रखना भी छोड़ दो। लाल किला का पैगाम, मोहब्बत का हिंदुस्तान। मैं एक किला हूँ लेकिन मेरे अंदर एक दिल है जो हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा हिंदुस्तान नफरत की सियासत से आज़ाद हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे साये में हर मजहब, हर जात और हर जबान के लोग सुकून से रहें। नफरत के सौदागरों, याद रखो, तारीख तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। अगर तुम्हें हिंदुस्तान से मोहब्बत है तो इसकी हर चीज़ से मोहब्बत करो। मेरी दीवारें गवाह हैं कि हिंदुस्तान की अजमत किसी एक मजहब, किसी एक जात या किसी एक बादशाह के मरहून मन्नत नहीं है। ये अजमत सबकी मुश्तरका मेहनत का नतीजा है। लिहाजा अगर तुम्हें शर्म आ सकती है तो थोड़ी सी शर्म करो और मोहब्बत के इस किले को नफरत के जहर से आलूदा करना बंद करो। मैं लाल किला हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ और मैं हमेशा रहूँगा, चाहे तुम मुझे कबूल करो या नहीं। दोस्तों, ये थी लाल किला की ज़बानी, एक ऐसी तकरीर
जो न सिर्फ हमारे माजी की अजमत की याद दिलाती है बल्कि हमें ये सबक भी देती है कि नफरत का सौदा किसी को फायदा नहीं पहुंचाता। तारीख हमें जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। लाल किला आज भी खड़ा है वक्त की हर आजमाइश का सामना करते हुए, और ये हम सब से यही कहता है कि हिंदुस्तान की असल ताकत इसकी यकजहती और मोहब्बत में है। तो आएं नफरत के अंधेरों को पीछे छोड़कर मोहब्बत और भाईचारे के चिराग जलाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करते रहें। शुक्रिया।